अगर आपको अल्कोहलिक फैटी लीवर है या नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर है, आपके लीवर का साइज बढ़ गया है, लीवर पर बहुत ज़्यादा फैट जमा हो गई है, लीवर के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं, तो ऐसे में आप अपने लीवर को कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं, लीवर की सारी सेल्स को फिर से कैसे नया कर सकते हैं, उसके लिए आपको 3 दवाइयां बताऊंगा। ये दवाइयां पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि इन्हीं तीनों दवाइयों को हम होम्योपैथिक फॉर्म में भी ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। दोस्तों, आज के हमारी इस वीडियो का टॉपिक है लीवर। क्यों हमारा लीवर टॉक्सिन से भर जाता है, वे कौन कौन से लक्षण हैं जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे लीवर के अंदर गंदगी इकट्ठा हो गई है। और लीवर को डिटॉक्स करने के लिए 3 सबसे ज़बरदस्त आयुर्वेदिक दवाइयाँ और होम्योपैथिक दवाइयाँ कौन कौन सी हैं। तो मेरा आज का ये वीडियो लीवर के ऊपर सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि लीवर का हेल्दी रहना क्यों ज़रूरी है। ये मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझा देता हूँ। जैसे कोई सफाई वाला कपड़ा है जिससे आप अपनी मेज की सफाई करते हैं, दीवार की सफाई करते हैं, वस्तुओं की सफाई करते हैं। अगर वो कपड़ा पहले से ही गंदा है तो वो उन चीज़ों की सफाई नहीं कर पाएगा। इसी तरह हमारी बॉडी में लीवर का काम है हमारे शरीर को डिटॉक्स करना, शरीर की अंदरूनी सफाई करना। लेकिन अगर लीवर खुद ही टॉक्सिन से भर जाए, खुद ही उसमें गंदगी इकट्ठा हो जाए, तो वो कैसे हमारे शरीर की सफाई कर पाएगा। इसलिए अगर किसी का लीवर खराब हो जाए तो उसके शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं, जिससे कई तरह की गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा, वे शुरुआती लक्षण कौन कौन से हैं जिससे हमें ये पता चल जाए कि हमारे लीवर में टॉक्सिन्स जमा होने शुरू हो गए हैं, हमारा लीवर धीरे धीरे करके फैटी होने लगा है और हमारे लीवर में अंदरूनी गड़बड़ियां होनी शुरू हो गई हैं। सबसे पहला साइन आपको बता देता हूं। अगर किसी व्यक्ति की गर्दन पर काली लाइन पड़ गई है, गर्दन की साइड में, गर्दन के पीछे की ओर, गर्दन के आगे की ओर गर्दन काली पड़ने लगी है, गर्दन पर छोटे छोटे मस्से बन गए हैं, तो ये सीधा संकेत है कि आपका लीवर फैटी हो चुका है, लीवर में टॉक्सिन्स जमा होने लगे हैं। दोस्तों, फैटी लीवर शुगर और ब्लड प्रेशर की माँ है। अगर किसी को फैटी लीवर है तो उसे आने वाले कुछ साल में डायबिटीज़ 100% हो जाएगी, आने वाले कुछ साल में हाई बीपी की समस्या भी 100% हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप रात में खर्राटे लेते हैं तो ये भी सीधा सीधा मतलब है कि आपके लीवर का साइज बढ़ रहा है, उसके अंदर टॉक्सिन जमा हो रहे हैं। तीसरा, यदि आपको एसिड रिफ्लेक्स होता है, आपके मुंह में खट्टा पानी आता है, खाना खाने के 2-3 घंटे बाद में आपको एसिड बनने लगता है, वो मुंह में आ जाता है, तो ये भी सीधा साइन है कि आपके लीवर में गंदगी जमा होनी शुरू हो गई है। नंबर 4, अगर आपके मुंह से बदबू आती है तो भी आपके लीवर में गड़बड़ी है। और नंबर 5, यदि आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल हाई रहता है तो ये सीधा संकेत है कि आपका लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, लीवर में टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं। इसके अलावा शरीर पर लाल रंग के चकत्ते होना, शरीर पर जगह जगह खुजली होना भी इस बात का संकेत है कि लीवर में खराबी होनी शुरू हो गई है। दोस्तों, लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है। अगर हम इसके वजन की बात करें तो ये लगभग 1500 ग्राम का होता है। 1500 ग्राम यानी कि 1.5 किलो, यानी कि ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, तो इसलिए इसकी जिम्मेदारी भी सबसे ज़्यादा है। आप लीवर के बारे में क्या क्या जानते हो, लीवर क्या क्या काम करता है? आप जानते हो कि लीवर खाना पचाता है, लीवर भूख लगाता है, लीवर पित्त रस बनाता है, लेकिन जो आप नहीं जानते वो मैं आज आपको बताऊंगा। लीवर आपके शरीर की फैट को भी कंट्रोल करता है। अगर आपके पेट पर चर्बी जमा है तो 100% आपका लीवर भी फैटी हो गया है, लीवर खराब हो गया है। अगर लीवर अपना काम ठीक से करेगा तो पेट पर चर्बी बिल्कुल भी नहीं इकट्ठा होगी, क्योंकि लीवर आपने जो फैट खाया है उसे ब्रेक डाउन कर देता है और उसे शरीर में इकट्ठा नहीं होने देता। दूसरा, लीवर आपकी ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। और तीसरा, लीवर आपकी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है। तो यदि किसी व्यक्ति का लीवर खराब होना शुरू हो गया है तो उसके चेहरे का रंग भी काला पड़ने लगेगा, उसकी गर्दन भी काली हो जाएगी, गर्दन पर मस्से बन जाएंगे। तो दोस्तों, फैटी लीवर के लिए, चाहे वो ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है या ग्रेड 3 है, और लीवर सिरोसिस के लिए आज मैं आपको बहुत बेहतरीन आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाई बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको लीवर के संबंध में कुछ रोचक तथ्य भी बता देता हूं। अगर हम लीवर पर बहुत ज़्यादा बर्डन ना डालें, क्योंकि जब लीवर पर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है उस समय ही लीवर खराब होता है। तो लीवर हमारे शरीर में ऐसा अंग है जो कभी भी बूढ़ा नहीं होता, लीवर की कोई एज नहीं होती। यदि आप अपने लीवर को किसी व्यक्ति को डोनेट करते हो, आपका लीवर 1500 ग्राम का है, आपने 800 ग्राम किसी व्यक्ति को डोनेट कर दिया, तो केवल 4 हफ्तों में ये फिर से अपने आप को रीजनरेट करके 1500 ग्राम का वापस बन जाएगा। और जिसको आपने डोनेट किया है, मान लिया उसको 700 ग्राम आपने डोनेट किया है, तो उसका भी आने वाले 4 हफ्तों में पूरा 1500 ग्राम का लीवर बन जाएगा। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि हमारा लीवर खराब क्यों हो जाता है,
क्यों लीवर फैटी हो जाता है? तो इसका सबसे बड़ा और सबसे पहला कारण है व्यायाम ना करना। क्योंकि अगर आप अपने खाने के माध्यम से बहुत ज़्यादा ग्लूकोज ले रहे हो और उस ग्लूकोज को आपकी मांसपेशियां काम में नहीं ले रही हैं, तो वो सारा का सारा ग्लूकोज जाकर लीवर में जमा हो जाता है और वहाँ पर फैट के रूप में जम जाता है। क्योंकि अगर आप काम करोगे, अगर आप एक्सरसाइज करोगे, तो वो सारा ग्लूकोज एनर्जी में बदलकर आपके काम आ जाएगा। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, काम नहीं करोगे, तो लीवर उस सारे ग्लूकोज को फैट में बदल देगा। अगर आपके शरीर के लिपिड बढ़े हुए हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको दवाई दे देता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाता है, लेकिन आप ये जानने का प्रयास नहीं करते कि मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल आखिर बढ़ा क्यों। उसका कारण यही है कि आपका पूरा लीवर फैट से लबालब भरा हुआ है, और जब बहुत ज़्यादा फैट लीवर पर जमा हो जाता है, फिर वही फैट हमारे खून में मिलकर हमारी धमनियों के अंदर, नसों के अंदर जाने लगता है, और नसों के अंदर जाकर इसी को हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और यही नसों के अंदर जम जाता है, हमारी आर्टरी में जम जाता है, जो हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का कारण बनता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पेन किलर खाते हो, अगर आप बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक खाते हो, जरा सा आपके सिर में दर्द हो गया या कंधे में दर्द हो गया, आप मेडिकल स्टोर पे गए, आपने पेन किलर खा लिया, या जरा सा आपने बाहर खाना खाया, आपके पेट में दर्द हुआ, आपने तुरंत एंटीबायोटिक ले ली, तो एंटीबायोटिक के प्रयोग से और पेन किलर के प्रयोग से सबसे ज़्यादा लीवर खराब होता है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा फैट वाला खाना खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है, और आप उसे पचाने के लिए, उसे मांसपेशियों में एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो ये सारा का सारा फैट आपके लीवर पर जाकर जमा होगा। दूसरा, अगर आप अल्कोहल का ज़रूरत से ज़्यादा सेवन करते हैं, एक बार में ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं, तो ये भी आपके फैटी लीवर का बड़ा कारण बन सकता है। क्योंकि अल्कोहल के अंदर होते हैं टॉक्सिन्स। अब थोड़ी अल्कोहल को तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा, उसके टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देगा, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल ले लेते हैं तो टॉक्सिन्स को पूरी तरह से लीवर बाहर नहीं निकाल पाता है, टॉक्सिन्स लीवर के अंदर जमा होने लगते हैं, जिससे हमारा लीवर खराब हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके समाधान की। अगर आपको अल्कोहलिक फैटी लीवर है या नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर है, आपके लीवर का साइज बढ़ गया है, लीवर पर बहुत ज़्यादा फैट जमा हो गई है, लीवर के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं, तो ऐसे में आप अपने लीवर को कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं, लीवर की सारी सेल्स को फिर से कैसे नया कर सकते हैं, उसके लिए आपको 3 दवाइयां बताऊंगा। ये दवाइयां पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि इन्हीं तीनों दवाइयों को हम होम्योपैथिक फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो खराब से खराब लीवर को, चाहे वो ग्रेड 2 का है, ग्रेड 3 का है, या लीवर सिरोसिस की समस्या का है, खराब से खराब लीवर को जो दोबारा से जीवित करती है, वो पहली औषधि है पुनर्नवा। अब इस पुनर्नवा आयुर्वेदिक औषधि से ही होम्योपैथिक दवाई बनाई जाती है, जिसका नाम है बोराविया डिफ्यूजा। दूसरी दवाई के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरी दवाई है जिसे हम आयुर्वेद में भूमि आंवला कहते हैं, इससे होम्योपैथिक दवाई बनाई जाती है फाइलेंथस निरूरी क्यू। और तीसरी आयुर्वेदिक दवाई है कालमेघ। कालमेघ को भी हम होम्योपैथी मदर टिंचर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथी में इसे एंड्रोग्राफिस पेनिकुलाटा क्यू के नाम से जाना जाता है। अब ये तीनों दवाई बेहद महत्वपूर्ण है। इन तीनों को आप आयुर्वेदिक की फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, होम्योपैथी फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इनको आयुर्वेदिक फॉर्म में लेना चाहते हैं तो सबसे अच्छा मैं आपको एक दवाई बता देता हूँ, मेरे पास रखी हुई है, आप ये देखिए, ये पतंजलि का प्रोडक्ट है और इसका नाम है सर्वकल्पवात। इसके अंदर ये तीनों आयुर्वेदिक औषधियाँ मिली हुई हैं। अब इसका प्रयोग कैसे करना है, इसको हमें 50 ग्राम लेना है और इसको 1 गिलास गर्म पानी के अंदर डालकर उबलने के लिए रख देना है। जब 1 गिलास पानी आधा गिलास बन जाए तब इसको ठंडा करके घूंट घूंट करके पीना है। तो इस प्रोडक्ट के अंदर भी ये सभी दवाइयाँ मिली हुई हैं। दूसरा, मैं होम्योपैथी विकल्प भी आपको बता देता हूँ। इन तीनों की ही होम्योपैथी मदर टिंचर आती हैं जो बेहद इफेक्टिव हैं। तो ये आपके स्वयं के विवेक पर मैं छोड़ता हूँ कि आप कौन सी दवाई इस्तेमाल करना चाहेंगे। होम्योपैथी की तीनों दवाई जो इन आयुर्वेदिक दवाइयों से बनी है, उनके चित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से इन्हें आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाई लेने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। आधा कप गुनगुना पानी लीजिए, उसमें इन तीनों मदर टिंचर की 10-10 बूंद मिला लीजिए। ये पानी आपको दिन में 3 बार पीना है, यानी 3 बार आपको आधा कप पानी लेना है, तीनों की 10-10 बूंदें डालनी है और उसे पी लेना है। दवाई लेने के आधे घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना है। दोस्तों, ये होम्योपैथी की वे दवाइयां हैं जो मुर्दा लीवर को भी फिर से जिंदा कर सकती हैं। तो अगर आपको डाइजेशन संबंधी समस्या रहती है, आपके पेट में दाईं तरफ भारीपन रहता है, दर्द बना रहता है, तो आपका लीवर
लीवर 100% फैटी है। ऐसे में आपको अपने लीवर की सफाई करनी चाहिए और होम्योपैथी की ये जो 3 दवाई मैंने आपको बताई, इनका इस्तेमाल आपको जरूर करना चाहिए। इनके लगातार केवल 15 दिन के इस्तेमाल से ही आपका लीवर पूरी तरह से डिटॉक्स हो जाएगा। लेकिन मैं आपको सुझाव देता हूं कि अगर आप इन दवाइयों को लेना शुरू कर रहे हो तो कम से कम 1 महीने तक आपको ये दवाइयां जरूर लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपका लीवर ठीक होगा तो अगर आपको डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में भी आपको आराम मिलेगा। अगर आपको हाई बीपी रहता है, उसमें भी आपको आराम मिलेगा। और अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ रहता है तो उसमें भी आपको आराम मिलेगा। क्योंकि अगर हमारा लीवर ठीक है तो ये सारी दिक्कतें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। दोस्तों, मैंने आपके लिए अपना एक और नया यूट्यूब चैनल बनाया है जिसका नाम है आशीष व्लॉग्स। इसका स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे कहा था आप उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा ये वाला चैनल कभी भी बंद हो सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल फिर एक नई वीडियो के साथ। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको मेरा नमस्कार।